अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। बेटा हम लोग डिस्कस क्या कर रहे थे, यूनिट 3 द ह्यूमन बॉडी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो टॉपिक था, हमने बात की थी कि सेल क्या होते हैं। सेल हमारे पास थे द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। सेल के बाद जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो कौन सा था, टिश्यू। जब आपके पास एक जैसे सेल मिल के ग्रुप बनाते हैं तो वो क्या बन जाता है, आपके पास टिश्यू बन जाता है। नाउ द थर्ड वन इज़ द ऑर्गन। अब आपके पास एक चीज़ थी सेल, द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, वो मिल के बना रहे थे आपके पास टिश्यू। अब टिश्यू मिल के हमारे पास क्या बनाएंगे, ऑर्गन। लेकिन बिफोर डिस्कसिंग द ऑर्गन हम इसको पहले क्या करेंगे, सेल और टिश्यू को एक ब्रिक की एग्जांपल से मज़ीद समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम क्या करते हैं, हमने ड्रा करना है एक सेल, और सेल को हम क्या शो करते हैं, एक ब्रिक। एक ईंट हो, उस ईंट को हम किसके इक्वल रखेंगे कि वो क्या है, सेल है। फिर आपके पास, क्योंकि हमें पता है कि ग्रुप ऑफ सेल मिलके क्या बना देते हैं, टिश्यू बना देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ग्रुप ऑफ ब्रिक्स बनाएंगे। लेट्स सपोज 1, ये अब आपके पास क्या है कि जब ग्रुप ऑफ सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, सेम इज द केस कि जब ईंटें बहुत सारी मिलेंगी तो वो मिलके आपके पास एक दीवार खड़ी कर देंगी। ठीक है, आपने क्या करना है कि एक ब्रिक को, एक ईंट को किसके कंपेयर में लेना है, सेल के। और एक पूरी की पूरी ईंटें जो हैं, जब वो एक दीवार खड़ी करेंगी तो आपने वॉल को किसके इक्वल ले लेना है, टिश्यू के। ये दो बातें तो हम पहले डिस्कस कर चुके थे। नाउ द मेन थिंग कि हमारा आज का टॉपिक क्या है, ऑर्गन। अब हमारे पास एक ब्रिक आ गई, एक दीवार भी खड़ी होगी। दीवार के बाद कौन सा मरला आता है, रूम तामीर करने का मरला आता है। तो जब आपके पास क्या होंगे कि चारों साइड की आपके पास क्या मिलेंगी, दीवारें खड़ी हो जाएंगी, तो हम उसको क्या बोल देंगे, एक रूम। और रूम को हम किसके इक्वल कर लेंगे, ऑर्गन्स के इक्वल कर लेंगे। ये आपके पास जितने भी आपके सामने चीज़ शो हो रही है, ये क्या है, आपके पास ग्रुप ऑफ टिश्यू हैं जो मिल के क्या बना देंगे, ऑर्गन। और अभी हम उनको किससे कंपेयर कर रहे हैं, एक रूम से कंपेयर कर रहे हैं। चले जी, एक ब्रिक थी, ब्रिक को हमने कंपेयर किया सेल से। नंबर ऑफ ब्रिक्स मिली या ग्रुप ऑफ ब्रिक्स मिली, उन्होंने बना दी एक वॉल, और वॉल को हमने कंपेयर कर लिया टिश्यू से। जब ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलेंगे तो उन्होंने बना दिया एक ऑर्गन। जैसे आपके पास ग्रुप ऑफ क्या होती हैं, ब्रिक्स मिलती हैं, या आपके पास 4 की 4 वॉल मिलती हैं, वो बना देते हैं रूम को। रूम को हमने कंपेयर कर लिया, ऑर्गन से कंपेयर कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी रीडिंग कि बुक में क्या चीज़ बताई हुई है। ऑर्गन्स आर द ग्रुप ऑफ टिश्यू, वही चीज़ आ गई कि ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन। डैट वर्क टुगेदर, जो इकट्ठा काम करेंगे, टू डू अ जॉब। जब हमने टिश्यू की बात की थी तो वहाँ पर एक लफ्ज़ था सिमिलर, कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल फॉर्म अ टिश्यू, कि बिल्कुल सेम सेल होंगे और काम उनका सेम होगा। यहाँ पर आपके पास वही चीज़ आ जाएगी कि टिश्यू जो होंगे, जो मिल के ऑर्गन बनाएंगे, वो भी एक ही पर्टिकुलर काम करेंगे। ठीक है, हम इस चीज़ को मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे हम एक एग्जांपल से। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने कहते हैं कि लंग्स हैं। ठीक है, लंग क्या आपके पास काम करते हैं, लंग आर द ऑर्गन मेड ऑफ टिश्यू डैट हेल्प इन द ब्रीथिंग। अब यहाँ पर हम लेते हैं, पहली आपके पास एग्जांपल आ गई ऑर्गन की, लंग्स आ गए। छोटा सा स्ट्रक्चर भी ड्रा कर लेते हैं लंग्स का। अब ये आपके पास जो ऑर्गन है लंग, इसका काम क्या है, डैट हेल्प इन द ब्रीथिंग। ब्रीथिंग होता है सांस लेना। जब आप सांस लेने की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ ये चीज़ इंक्लूड नहीं होती कि आपने बाहर से आप अंदर ऑक्सीजन लेके जाओगे। उसमें दोनों चीज़ें आती हैं कि आप बाहर से अंदर क्या चीज़ लेकर आ रहे हैं और अंदर से बाहर क्या चीज़ निकाल रहे हैं। जब आप आउटसाइड और इनसाइड में आप क्या लेके आ रहे हैं, ऑक्सीजन, और आप इनसाइड से आउटसाइड क्या चीज़ एक्सेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको मज़ीद डिटेल में नहीं जाते क्योंकि आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है। तो मेन क्या है आपके पास कि लंग क्या है, किस में हेल्प करते हैं, ब्रीथिंग में हेल्प करते हैं। अब लंग अकेला तो नहीं है, ग्रुप ऑफ टिश्यू, वो सारे के सारे टिश्यू, मैं कहती हूँ उसको ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये जितने पार्ट्स में आप उसको मर्जी डिवाइड करें लंग को,
एक एक पोर्शन जो होगा वो उन्हीं टिश्यू से मिल के बना होगा जिनका काम किस में है, ब्रीथिंग में। आपके पास इस लंग में कोई ऐसा टिश्यू नहीं आएगा जिसका काम क्या है जी, खुराक को डाइजेस्ट करने में, ठीक है। आपके पास वही टिश्यू इन्वॉल्व होंगे एक ऑर्गन को बनाने में जिनका काम क्या होगा, एक काम होगा। क्योंकि हमने बात की लंग्स की, लंग्स का काम क्या है, ब्रीथिंग में। तो जितने भी आपके पास टिश्यू हैं, जितने भी ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलेंगे जो कि ब्रीथिंग में इन्वॉल्व होंगे, उनका काम सिर्फ और सिर्फ ब्रीथिंग से रिलेटेड होगा और बॉडी का कोई भी लेफ़्ट राइट काम वो अंजाम नहीं दे रहे होंगे। एक और आपकी बुक में एग्जांपल है हार्ट की, द मेन ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, दिल, ठीक है जी। अब दिल का काम क्या होता है कि दिल आपके पास हेल्प करता है पंपिंग ऑफ ब्लड में। पंपिंग क्या होती है ब्लड की, खून को पंप करने से क्या मुराद है, खून को पंप करने से मुराद क्या होता है। आपके पास होते हैं बॉडी में दो तरह के खून होते हैं। एक वो खून होता है आपके पास जिसमें होती है ऑक्सीजन शामिल, ठीक है। ये क्या करते हैं आपके पास, जब आपके पास जो लंग्स होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, सांस अंदर खींचते हैं तो हवा से हमारे अंदर क्या चीज़ जाती है, इधर क्या चीज़ हो जाती है, O2 आ जाती है। अब जो खून है, सॉरी जो हार्ट है, वो क्या करता है, बॉडी का खून कहाँ पे भेजता है, आपके पास लंग में भेजता है। लंग क्या करते हैं, इसके अंदर ऑक्सीजन को शामिल करते हैं। हम वो बोलते हैं कि उस ब्लड को हम क्या बोलते हैं कि ये प्योर ब्लड है। दूसरे सेंस में आप इसको क्या बोल सकते हैं जी, साफ़ सुथरा खून, हम इसको ये बोलते हैं। हार्ट का काम क्या है कि हमारी बॉडी के, अब ऑक्सीजन किस में आ रही है, लंग्स में आ रही है। तो जो चीज़, जिस चीज़ में ऑक्सीजन आ रही है, अब उसका कब्ज़ा नहीं हो गया ऑक्सीजन पर, मेरे पास आ रही है मैं अपने पास रखूँगा, मैं किसी और को नहीं दूँगा। हार्ट का काम क्या है, उस ऑक्सीजन की तरसील करवाना बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों तक। हार्ट क्या करता है, ये पूरे का पूरा ब्लड जो होता है लंग में भेजता है। लंग इसमें क्या कर देते हैं, इस पूरे ब्लड में ऑक्सीजन शामिल करते हैं और जैसे ही वो ऑक्सीजन आपके पास दोबारा से दिल में आती है, दिल उसको पंप कर देता है बॉडी के तमाम हिस्सों की तरफ। ये हो गई एक चीज़। दूसरी बात क्या होती है, हम दूसरे ब्लड की बात करते हैं कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड शामिल है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्योर, आम तौर में गंदा खून है जी। गंदा खून नहीं होता, उसमें क्या होती है, ऑक्सीजन नहीं होती बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जब आपके पास एक खून जाता है, साफ़ सुथरा खून हिस्सों की तरफ जाता है, बॉडी के हिस्सों की तरफ, तो उसी वक्त में बॉडी के हिस्से जो ऑक्सीजन इस्तेमाल कर चुके होते हैं उनमें भर जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून दोबारा आता है दिल में, दिल उसको खून को दोबारा भेजता है लंग में, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के लंग्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन भर देते हैं। इसी तरीके से ये साइकिल चलता रहता है और चलता रहता है। अच्छा, यहाँ पर हमने बेटा डिस्कस कर ली ऑर्गन क्या था, ग्रुप ऑफ टिश्यू थे जो कि मिल के एक ही काम कर रहे थे, जॉब मतलब एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे। फिर हमने इसको मज़ीद डिटेल में समझने के लिए क्या किया, दो एग्जांपल ले ली, आपकी बुक में थी लंग की, लंग को बोलते हैं फेफड़े, और दूसरी हमने एग्जांपल ले ली हार्ट की। और बेटा इस लफ्ज़ को हार्ट नहीं पढ़ना, इसको बोलना है हार्ट पढ़ना है, ठीक है। लंग का काम क्या था, लंग आर द ऑर्गन मेड अप ऑफ टिश्यू, लंग उन्हीं टिश्यू से मिल के बना होगा जिनका काम क्या है, ब्रीथिंग में, सांस लेने में या सांस को बाहर खारिज करने में। और दूसरे हमने डिस्कस किया कौन सा ऑर्गन था, हार्ट था। और हार्ट का काम क्या था, आपके पास ये क्या करते हैं, आपके पास उन टिश्यू से मिलके बना होता है जो कि पंप करते हैं ब्लड को। मैंने बड़ी डिटेल में बताया कि पंपिंग ऑफ ब्लड क्या होती है, साफ़ खून को पूरी बॉडी की तरफ भेजना, पूरी बॉडी की तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून दोबारा से लंग की तरफ भेजना। आपके पास जो नेक्स्ट लाइन है, व्हेन द ऑर्गन कंबाइन, जब ऑर्गन कंबाइन होते हैं तो वो मिल के क्या बना देते हैं, ऑर्गन सिस्टम। इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आपने टॉपिक तो डिस्कस कर लिया, इंशाल्लाह आपको समझ भी आएगा। लेकिन अगर आपसे इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएँ तो कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ डिफाइन ऑर्गन, ऑर्गन क्या है। सबसे मेन चीज़ आपसे यही पूछी जाएगी कि जो हेडिंग है, क्या आपको हेडिंग समझ में आती है कि हेडिंग क्या है। आपने ऑर्गन के बारे में पढ़ा, आप ऑर्गन बताएं क्या होते हैं। आप उसका इजीली क्या आंसर करेंगे, ग्रुप ऑफ टिश्यू डैट वर्क टुगेदर, टिश्यू का एक ग्रुप जो कि मिल के काम करता है और एक ही फंक्शन परफॉर्म करता है, हम उसको बोलते हैं ऑर्गन। फिर आपसे अगला बंदा पूछे जी कि कोई मिसाल दे दें, कोई एग्जाम्पल दे दें ऑर्गन की। अब आपके पास ये लिस्ट ऑफ एग्जाम्पल, लंग्स हैं, अभी हमने डिस्कस किया फेफड़े, इनका काम क्या होता है, ब्रीथिंग में। दूसरा आपके पास लंग, आपके पास ऑर्गन आ गया हार्ट है, दिल है, पंपिंग ऑफ ब्लड में। तीसरा आपके पास आई आ गया, आँख, और चौथी आ गई ब्रेन। अब ज़रा देखें, ये जो तीन ऑर्गन थे ये तो हो गई, क्या इन ऑर्गन को आप टच कर सकते हैं, नो।
बिकॉज दे आर द इंटरनल आर्गन, हमारी बॉडी के जो अंदर आर्गन पाए जाते हैं इंटरनल, अब क्या हम अपने मुंह के अंदर हाथ डाल के तो नहीं इनको टच कर सकेंगे, दे होते हैं इंटरनल आर्गन जिनको हम टच नहीं कर सकते। लेकिन इस लिस्ट में एक आर्गन ऐसा है जिसको आप टच कर सकते हैं, योर आइज़, आप इसकी जगह ईयर भी लिख सकते हैं, नोज़ भी लिख सकते हैं, वो भी एक आर्गन है। आर्गन एक्सटर्नल भी होते हैं, आर्गन इंटरनल भी होते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस पूरे टॉपिक में वो क्या होगा, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लंग, कि आपने अगर एक एग्जांपल चूज़ की है लंग की तो आप बताएं कि लंग जो आर्गन है वो क्या काम करता है। आप सिंपल फॉर्म में आप लंग का फंक्शन क्या कर देंगे, लंग हेल्प इन ब्रीथिंग, फेफड़े क्या काम करते हैं, हमें सांस लेने में हेल्प करते हैं। याद रखिएगा बच्चे, ब्रीथिंग में दोनों चीज़ें आती हैं, इनहेल करना, बाहर से अंदर ऑक्सीजन लेकर आना, और एक्सेल करना कि अंदर से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड है जो आपको ज़रूरत नहीं है आपकी बॉडी को, उसको बाहर निकाल देना। और छोटी सी डायग्राम में अब अगर आप कोशिश करेंगे लंग की तो बनाई भी जा सकती है। नंबर 3 क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ हार्ट, आपके दिल का क्या काम है। हार्ट हेल्प इन द पंपिंग ऑफ ब्लड इन बॉडी, पंपिंग द ब्लड ऑफ बॉडी, कि आपके बॉडी के अंदर जितना भी खून है उसको पंप करने का काम किसका है, हार्ट का काम है। ठीक है, जब प्योर ब्लड वो क्या करेगा, लंग से उठाएगा और पूरे के पूरे बॉडी की तरफ भेज देगा, और कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड होगा, जो इसको हम इम्प्योर ब्लड बोलते हैं, उसको क्या करेगा, सारी की सारी बॉडी से कलेक्ट करेगा और उसको साफ़ करने के लिए, उसमें ऑक्सीजन भरने के लिए दोबारा लंग की तरफ भेज देगा। इन क्वेश्चंस के अलावा आपके पास कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आपके पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 है, इज़ द ब्रेन अ टिश्यू और एन ऑर्गन, कि क्या आपके पास जो ब्रेन है वो एक टिश्यू है या एक आर्गन है। हम इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। एंड नंबर 4 है कि आपने बॉडी के कुछ आर्गन के नाम बताने हैं, इसके आंसर भी आप इस टॉपिक को समझने के बाद दे सकते हैं। नेक्स्ट बेटा जो आपके पास क्वेश्चन वो आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इज़ द ब्रेन अ टिश्यू और एन आर्गन, क्या एक ब्रेन टिश्यू है या फिर एक आर्गन है। ब्रेन इज़ एन आर्गन, आर्गन क्यों है इसकी रीज़न भी बताना चाहिए, सिर्फ ज़बानी कलामी तो नहीं बतानी। क्यों ये आर्गन है, बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ टिश्यू, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ सेल नहीं बल्कि ग्रुप ऑफ टिश्यू से मिलकर बना होता है, और जो चीज़ ग्रुप ऑफ टिश्यू से मुश्तमिल होती है हम उसको क्या बोलते हैं, वो एक आर्गन है। लास्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का है, लिस्ट सम आर्गन ऑफ बॉडी, आपकी एक्सरसाइज में आपको बताया गया कि आपने कुछ बॉडी के ऑर्गन के नाम बताने हैं, तो आप इसको मज़ीद डिटेल में अगर करना चाहें तो इंटरनल आर्गन और एक्सटर्नल आर्गन। इंटरनल क्या होते हैं, वो आर्गन जिनको आप टच नहीं कर सकते, आपके बॉडी के इनसाइड पर होते हैं, उनमें एग्जांपल आ गई लंग्स, हार्ट एंड ब्रेन। और दूसरी तरफ आ गए एक्सटर्नल आर्गन, आई, ईयर, नोज, चाहे वो इंटरनल हों चाहे वो एक्सटर्नल आर्गन हो। बच्चे एक चीज़ याद रखनी है आपने कि आर्गन हमेशा ग्रुप ऑफ टिश्यू पर ही मुश्तमिल होता है जो कि एक ही काम करते हैं। इन द लास्ट बेटा आपने जो टॉपिक डिस्कस किया था आर्गन, उसको थोड़ा सा ब्रीफ सा ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या था जी, आपने ईंट लेनी है और आपने उस ईंटों से अपनी पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी को डिस्कस कर लेना है। सेल था, सेल को हमने कंपेयर किया ब्रिक्स से, ग्रुप ऑफ सेल मिले तो उन्होंने टिश्यू बनाते हैं, इसी तरीके से ग्रुप ऑफ ब्रिक्स मिली, उन्होंने क्या बना दी, एक दीवार खड़ी कर दी। टिश्यू के बाद ग्रुप ऑफ टिश्यू हम डिस्कस किया क्या बनाते हैं, आर्गन। इसी तरीके से जब आपके पास 4 दीवारें मिलेंगी तो वो क्या खड़ा कर देंगे, एक कमरा, और कमरे को हमने कंपेयर कर लिया आर्गन से। फिर आपके पास आ गई थी जी एग्जांपल, आ गई 2 एग्जांपल हमने डिस्कस की। नंबर 1 इज़ द लंग, ये होती है लंग का स्ट्रक्चर, सिंपल सा, ठीक है। लंग क्या करता है, हेल्प करता है ब्रीथिंग में। ब्रीथिंग आपके पास 2 चीज़ें इन्वॉल्व होती थी कि आप अंदर से बाहर क्या लेके आते हैं, ऑक्सीजन, और बाहर से अंदर क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड जो हमने ऑर्गन डिस्कस किया था वो कौन सा था, हार्ट था, हमारा दिल था। इसका काम क्या था, पंप करना, हमारे बॉडी के ब्लड को पंप करना। फिर पंपिंग हमने 2 चीज़ें डिस्कस की थी, तो एक ब्लड हमने 2 चीज़ में कंपेयर किया था, एक था ऑक्सीजन वाला ब्लड जिसको हम बोलते हैं प्योर, और एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जिसको बोलते हैं इम्प्योर। ब्लड प्योर कब होता है, जब उसमें ऑक्सीजन शामिल होती है, और ऑक्सीजन कहाँ जाके शामिल होती है, लंग्स में जाके शामिल होती है। और जब वही बॉडी के सारे हिस्से ऑक्सीजन वाला ब्लड यूज़ कर चुके होते हैं, ब्लड नहीं यूज़ करते, वो ब्लड में मौजूद ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। ब्लड सिर्फ क्या करता है, ट्रांसफ़र का काम करता है, तरसील का काम करता है, वो हो गया आपके पास प्योर ब्लड। और ऑक्सीजन यूज़ करने के बाद बॉडी के पार्ट्स क्या करते हैं, उस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड शामिल कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड दोबारा से हार्ट अपनी तरफ खींचता है और दोबारा उसको साफ़ करने के लिए भेज देता है लंग की तरफ। होप सो बच्चे कि आप लोगों को समझ आई हो। अल्लाह हाफिज़।